अक्सर लोग खाना खाने के बाद पेट में टाइटनेस, हैवीनेस, भारीपन और पेट का जो है सख्त हो जाना वो फील करते हैं। तो ज़्यादातर लोग इसको इग्नोर कर देते हैं या कुछ लोग अजवाइन या सोडा पी के वक्ती तौर पे इससे आराम हासिल कर लेते हैं, लेकिन मेडिकल कंडीशन में इसे ब्लोटिंग कहते हैं और ये एक इंपॉर्टेंट सिग्नल है कि आपका डाइजेस्टिव सिस्टम ठीक से काम नहीं कर पा रहा। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं डॉक्टर आकिब जमाल और इस वीडियो में मैं डिस्कस करूंगा कि ब्लोटिंग आपको होती क्यों है, क्या वजूहात है और इसके लिए जो बेस्ट सोल्यूशन है जिसकी वजह से आप ब्लोटिंग से हमेशा के लिए आराम हासिल करेंगे, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। बेसिकली ब्लोटिंग उस हालत को कहा जाता है जब पेट के अंदर एक्स्ट्रा गैस, फ्लूइड और हवा जम जाती है, जिसकी वजह से आपको डिस्कम्फर्ट और स्वेलिंग फील होती है। ये सिर्फ डाइजेशन का मसला नहीं है, बल्कि इसके साथ जो गट स्ट्रेस इम्बैलेंस के इंडिकेशन भी है। तो अगर आपको बार बार ब्लोटिंग होती है तो इसका मतलब है कि गट बैक्टीरिया बैलेंस खराब है। इसके अलावा जो आप फूड खा रहे हैं ये आप पे ठीक नहीं आ रहे हैं, ये ब्लोटिंग को एक्टिवेट कर रहे हैं, या जो आपके खाने का तरीका है, ईटिंग पैटर्न है, वो ठीक नहीं है। अब हम बात करते हैं मोस्ट कॉमन कॉजेस के बारे में जिसकी वजह से आपको ब्लोटिंग होती है। बहुत ज्यादा खाना खा लेना, खाना अगर आप बहुत जल्दी जल्दी खाते हो, इसके अलावा फेजी ड्रिंक्स का पी लेना, कॉन्स्टिपेशन और गट फ्लोरा का इम्बैलेंस होना। इस हालत में पेट के अंदर प्रेशर बढ़ता है जिसकी वजह से ऐसा फील होता है कि स्टमक फूल गया है। अब हम बात करते हैं सिम्टम्स के बारे में। कुछ ऐसी अलामतें हैं जिसकी वजह से आप कंफर्म कर सकते हो कि आपको ब्लोटिंग की प्रॉब्लम हो रही है। ब्लोटिंग में मोस्ट कॉमनली आपका जो पेट है वो टाइट फील करते हो, इसके साथ साथ गर्गलिंग साउंड्स फील करते हो, पेट के अंदर हल्का सा दर्द या बर्निंग महसूस करते हो और खाना खाने के बाद ज्यादा आप लेजी फील करते हो या लो एनर्जी, जैसे कि आपके अंदर बिल्कुल एनर्जी ही नहीं है, इस तरह महसूस करते हो। अगर ये साइन अक्सर नजर आ रहे होते हैं स्पेशली शाम के वक्त, तो इसका मतलब है कि डाइजेस्टिव सिस्टम जो है ना उसके ऊपर लोड आ रहा है, वो ओवरबर्डन हो चुका है। तो अब आपके माइंड में ये सवाल आ रहा होगा कि ये जो ब्लोटिंग है ये शाम के टाइम क्यों होती है। तो बेसिकली जो मेटाबॉलिज्म है ये नेचुरली शाम के टाइम स्लो हो जाता है और इसके साथ साथ जो डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं ये भी शाम के टाइम इनएक्टिव हो जाते हैं। तो जिसकी वजह से जब आप शाम के टाइम या लेट नाइट हैवी फूड्स खा लेते हो या ज्यादा खा लेते हो, जैसे कि दाल या गैस बनाने वाली सब्जियां, तो उस कंडीशन में ब्लोटिंग होने की चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। तो अब हम बात करते हैं कुछ नेचुरल रेमेडीज के बारे में जिसके पीने के बाद आपको जो है इंस्टेंट रिलीफ मिलता है ब्लोटिंग के प्रॉब्लम से। तो सबसे पहले है अजवाइन। तो आपने 1 चम्मच अजवाइन गर्म पानी में मिक्स कर देना है और उसके बाद इसको पी लेना है। तो आप देखेंगे कि 5 से 10 मिनट के अंदर अंदर जो पेट के अंदर हैवीनेस है, जो भारीपन है, वो उसी टाइम ठीक हो जाएगा। नंबर 2, सौंफ टी। इसमें आपने 1 चम्मच सौंफ उसको पानी में डालना है और उसको थोड़ा सा उबाल करना है, फिर उसके बाद स्ट्रेन करना है और बिना शुगर आपने इसको सौंफ के पानी को पी लेना है। इससे आपको गैस और ब्लोटिंग की प्रॉब्लम से उसी वक्त आराम मिल जाता है। नंबर 3, अदरक और लेमन जूस ड्रिंक। इसमें आपने नीम गर्म पानी में ग्रेटेड अदरक डाल देना है, लेमन जूस डालना है और थोड़ा सा ब्लैक साल्ट उसमें मिक्स करके आपने ये पी लेना है। इससे आपकी डाइजेशन फास्ट होती है और गैस कम होता है। नंबर 4, तुलसी टी। इसमें आपने 4 से 5 तुलसी की पत्तियां वो आपने गर्म पानी में उबालना है और फिर आपने चाय की तरह चाय उसकी बना लेनी और उसको पी लेना है। ये गट को काफी कूल करती है और स्पेशली जो IBS इरिटेबल बाउल सिंड्रोम के जो पेशेंट है उसके लिए ये जो रेमेडी है काफी हेल्पफुल है। यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज आपने नोट करनी है कि ये रेमेडीज तभी काम करती है अगर आप जो ट्रिगर फूड है उसको अवॉइड करते हो, मतलब कि वो खाने जिसकी वजह से आपको ब्लोटिंग आपकी शदीद बढ़ती है, ठीक है, उसको अगर आप कम करते हो, नहीं खाते हो, तो तभी जो ये रेमेडीज है ये तब इफेक्टिव होती है। क्योंकि अगर आपको रोज ब्लोटिंग होती है और आप ये रेमेडी पीते हो और आपको आराम मिलता है, ठीक है, तो ये इसका हल नहीं है, ठीक है, क्योंकि ये टेम्परेरी रिलीफ है। तो आपने सबसे पहले क्या करना है कि जो वो खाने हैं जिसकी वजह से आपको लगता है कि ब्लोटिंग होती है, इसको कट ऑफ करना है, अवॉइड करना है, ऐसे ऐसे इसको कम करना है। वो ज्यादा जरूरी है और जिससे आपको परमानेंट आराम मिल सकता है।
अब हम बात करते हैं वो खानों के बारे में जिसको आपने सबसे पहले आइडेंटिफाई करने, सर्च करना है कि वो कौन से खाने हैं जिसकी वजह से आपको ब्लोटिंग होती है, ठीक है? क्योंकि जो लॉन्ग टर्म हमेशा वाला रिलीफ है वो इसी से आपको मिल सकता है। तो खुद से भी जब आप खाना खाते हो और आप फील करते हो कि इससे आपको प्रॉब्लम होती है, ठीक है, वो खाने आपने अवॉइड करने हैं। इसके साथ जो ज़्यादा गैस वाले खाने हैं जैसा कि लोबिया है, दाल है, गोभी है, बंद गोभी है, स्पेशली रात के टाइम इसको आपने नहीं खाना। दूसरा, आप नोट करें जो डेयरी प्रोडक्ट्स है, अगर आपको है कि जैसे कि दूध है या दही है, इससे आपको प्रॉब्लम होती है, ब्लोटिंग की प्रॉब्लम स्पेशली रात के टाइम, तो इसको आप रात के टाइम अवॉइड करें। इसके साथ साथ जो बेकरी और रिफाइंड फूड्स है जैसे कि बिस्किट है, पिज़्ज़ा है, वाइट ब्रेड है, इसको आपने नहीं खाना। नंबर 2, रॉ सैलेड, जो सैलेड होता है, ठीक है, स्पेशली रात के टाइम इसको आपने अवॉइड करना है क्योंकि जो है ना वैसे भी रात के टाइम डाइजेशन स्लो हो जाती है, तो जिसकी वजह से फिर आपके पेट के अंदर गैस बनता है, तो ये कोशिश करनी है, इसको आपने अवॉइड करना है। नंबर 3, 20 मिनट ईटिंग रूल फॉलो करना है। इसका मतलब है कि आपने हर निवाले को 20 से 30 बार चबाना है, मतलब कि आपने जो है ना खाना बहुत आराम आराम से खाना है, खाने के टाइम आपने जल्दबाजी बिल्कुल नहीं करनी। नेक्स्ट, आपने लॉन्ग गैप्स खाने के अवॉइड करने, मतलब कि आपने हर 3 से 4 घंटे बाद कुछ भी आपने हल्का फुल्का खाना है, जैसे कि आप फ्रूट्स खा सकते हो, नारियल का पानी पी सकते हो। इसके अलावा जो हर्बल टीज होती है, ग्रीन टी है, ठीक है, ये भी बहुत अच्छी है, ये आप पी सकते हो। नंबर 5, प्रोबायोटिक्स को ऐड करो, मतलब कि दही, चज और फर्मेंटेड फूड्स, क्योंकि ये आपके जो गट बैक्टीरिया है इसको बैलेंस करती है। नंबर 6, कुक्ड फूड, मतलब कि शाम के बाद आपने कुक फूड खाने, ज़्यादा बनी हुई आपने जो है ना खानों का इस्तेमाल करना है, या अगर आप खानों को स्टीम करते हो तो वो भी ज़्यादा बेहतर है, और इसके साथ साथ सूप का इस्तेमाल भी अच्छा है। तो याद रखें, ब्लोटिंग सिर्फ एक नॉर्मल डिस्कम्फर्ट नहीं, बल्कि ये आपके डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए एक वार्निंग सिग्नल है। अगर इसे इग्नोर किया जाए तो ये आगे चलकर IBS, इरिटेबल बाउल सिंड्रोम, और SIBO, स्मॉल इंटेस्टाइन बैक्टीरिया ओवरग्रोथ या क्रोनिक गट इश्यूज में भी कन्वर्ट हो सकता है। तो इसलिए सिर्फ टेम्परेरी रिलीफ नहीं देना, बल्कि लाइफस्टाइल और प्रॉपर डाइट की करेक्शन भी लाजमी है। तो अगर ये इन्फॉर्मेशन यूजफुल लगी हो तो इस इन्फॉर्मेशन को आपने उन लोगों तक लाजमी शेयर करना है जिनको ब्लोटिंग और गैस जैसी प्रॉब्लम बार बार होती है। तो अगर चैनल पे नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, अपना बहुत सारा ख्याल रखें। मैं आपके साथ नेक्स्ट इंफॉर्मेटिव वीडियो में मिलता हूं।